अब जरा सुनो तुम्हारा कप्तान चीज किया और उसका अल्लाह पे ईमान देखो। 2013 का इलेक्शन हो रहा है। शाह जी आप मुल्तान में कैंपेन कर रहे थे, मैं खान साहब के साथ पेशावर में, मैं गाड़ी में बैठा हुआ, खान साहब आगे बैठे हुए, तो खान साहब के पास मैसेज आया। उन्होंने मुझे पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने कहा असद ये मैसेज आया है कि फौरी खतरा है, यहां से निकलें आप। तो अब क्या किया जाए? मैंने कहा खान साहब दिन का तो तकरीबन सारा जो हमने काम करना था वो कर लिया है, तो अब निकल सकते हैं। अब सुनो जरा कप्तान को। फोन कहते हैं हाँ ठीक है, फोन रखा, गाड़ी का दरवाजा खोला और अवाम में जाके खड़ा हो गया। वो अल्लाह ताला पे यकीन रखने वाला आदमी है, बुज़दिलों नहीं डरा सकते उसको। लेकिन ये यहां तक बात पहुंची कैसे? जरा सा देखो, जरा गौर से सुनो कि यहां तक बात पहुंची कैसे। सबसे पहली कोशिश की कप्तान को रास्ते से हटाने की, साजिश की, बैरूनी मुदाखलत हुई। क्या कहते कौमी सलामती कमेटी का के इजलास की कार्रवाई का एलानिया, वाज़े बैरूनी मुदाखलत, जमीरों की मंडी लगाई गई। सिंध हाउस के अंदर, मेरियट के अंदर जमीर खरीदे गए। समझा कप्तान हट जाएगा आगे से, लेकिन कप्तान ने क्या हटना था। 10 अप्रैल को देखा कौम निकल आई, कप्तान के साथ खड़ी हो गई, नहीं रोक सके। फिर इन्होंने कोशिश की चलो सियासी तौर पर इसको मार देते हैं। जुलाई 17 को पंजाब में इलेक्शन हुआ, 75% सीटें तहरीके इंसाफ ने जीती। कराची में इलेक्शन हुआ, तहरीके इंसाफ सीट जीती। सवात में इलेक्शन हुआ, तहरीके इंसाफ जीती। उसके बाद 11 इलेक्शन होते हैं, 8 सीटें तहरीके इंसाफ जीतती है। ये इस नतीजे में पहुंचे कि खान को कानूनी सियासी तौर पर हरा नहीं सकते। ये मान गए अपनी हार कि सियासी मैदान में खान को शिकस्त नहीं हो सकती, क्योंकि कौम खान के साथ खड़ी हो गई। फिर इन्होंने कानूनी कोशिश की, कभी एक केस, कभी दूसरा केस, कभी FIR, कभी दहशतगर्दी का पर्चा, कभी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट, कभी तौहीन अदालत, कभी तौहीन फौज का इल्जाम, कभी तौहीन मजहब का इल्जाम। हर कानूनी कोशिश की, नाकाम होते रहे, नाकाम होते रहे, नाकाम होते रहे। लेकिन खान तो अब उनके लिए खतरा बन चुका था। उनको नजर आ रहा है कि अगर खान को नहीं हटाया तो ये कौम तो हकीकी तौर पे एक आजाद कौम बनने जा रही है। तो पहले अपनी साजिश के बावजूद नाकामी, फिर सियासी मैदान में नाकामी, फिर अदालत के अंदर नाकामी। फिर इन बुज़दिलों ने फैसला किया कि एक ही तरीका रह गया है, एक ही रास्ता रह गया है खान को रोकने का, और वो है कि उसकी जान ले ली जाए। लेकिन बुज़दिलों तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि अल्लाह पे ईमान नहीं है। अगर अल्लाह पे ईमान होता तो वह हरकतें ही ना कर रहे होते जो ये कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कि जान तुम्हारी हाथ में नहीं है, जान अल्लाह का फैसला है। अब उसमें भी नाकाम हो गए। लेकिन ये याद रखो, अब पाकिस्तान की हकीकी आजादी और इन बुज़दिलों के दरमियान सिर्फ खान खड़ा है और उसकी कौम साथ खड़ी है। आखिर में ये पूछने जा रहा हूं, इससे पहले कि शाह साहब को बुलाएं तकरीर के लिए, सवाल सिर्फ ये पूछने जा रहा हूं। पहले तो ये बता दूं, कप्तान नहीं पीछे हटने वाला, कप्तान खड़ा है। क्या कहते हैं, डट के खड़ा है। अब इमरान ठीक करेगा सब, कप्तान नया बनेगा पाकिस्तान। सवाल सिर्फ ये, आप खड़े रहोगे कि नहीं? खड़े हो? खड़े रहोगे? सुन लो बुज़दिलों, कप्तान भी खड़ी है, कौम भी खड़ी है, पाकिस्तान